बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वह कोडोन एंड एंटी कोडोन डिफरेंस। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमने कोडोन की डेफिनेशन की बात करनी है। कोडोन जो होते हैं ये 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि कोड करते हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को और डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं। कोडोन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं डीएनए और मैसेंजर आरएनए में। ईच कोडोन हैज़ 3 न्यूक्लियोटाइड और वी कैन से 3 नाइट्रोजनस बेसिस। 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 नाइट्रोजनस बेसिस। बाज़ जगह पे वर्ड 3 न्यूक्लियोटाइड लिखा होता है और बाद पे 3 नाइट्रोजनस बेसिस लिखा होता है, क्योंकि अगर हम कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो इसमें शुगर मॉलिक्यूल भी होता है, फॉस्फेट ग्रुप्स भी होते हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस भी होती है। नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए की बात करें तो इसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन होती हैं, और आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरासिल होती है। थायमिन रिप्लेस कर जाती है यूरासिल को। टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स की अगर हम बात करें तो मैसेंजर आरएनए में 64 कोडोन पाए जाते हैं, जिसमें 61 कोड करते हैं फॉर 20 अमाइनो एसिड को, जबकि 3 कोडोन्स जो हैं ये कोड नहीं करते किसी भी अमाइनो एसिड को और इन्हें स्टॉप कोडोन बोला जाता है। टाइप्स ऑफ कोडोन की जब हम बात करते हैं तो बेसिक 2 टाइप्स होती हैं, सेंस कोडोन और सिग्नल कोडोन। सिग्नल कोडोन की नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, जिसे स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन या टर्मिनेटिंग कोडोन और इनिशिएटिंग कोडोन बोला जाता है। सेंस कोडोन ऐसे कोडोन होते हैं जो कि अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और सिग्नल कोडोन ऐसे कोडोन होते हैं जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें AUG, UAA, UAG और UGA आते हैं। टाइप्स ऑफ सिग्नल कोडोन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया है टर्मिनेटिंग कोडोन या स्टॉप कोडोन। इसमें 3 आते हैं, UAA, UAG और UGA। इन्हें एंटी सेंस या नॉन सेंस कोडोन्स भी बोला जाता है और इनके अदर नेम्स भी हैं, जैसे कि एम्बर कोडोन्स, ऑर्चर कोडोन्स और ओपल कोडोन्स। अब बात आती है कि वाई वी कॉल देम टर्मिनेटिंग कोडोन्स, के इन्हें टर्मिनेटिंग कोडोन क्यों बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान जब पॉलीपेप्टाइड चेन एंड होती है तो यही जो कोडोन है ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन एंड हो जाए, इसीलिए इन्हें स्टॉप कोडोन्स बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन एंड करती है। इनिशिएटिंग कोडोन्स में एक ही है AUG, जो कि इनिशिएशन का काम करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान के ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, और ये कोड करता है फर्स्ट अमाइनो एसिड को तमाम प्रोटीन्स में। मिथ्योनिन में जो फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथ्योनिन होता है फर्स्ट अमाइनो एसिड यूकेरियोट्स में, और फॉर्मल मिथ्योनिन होता है प्रोकैरियोट्स में स्टार्ट अमाइनो एसिड। कोडोन्स की डायरेक्शन की बात की जाए तो ये 5 to 3 डायरेक्शन होती है हमेशा ही। एंटी कोडोन क्या होते हैं, ये भी ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि ट्रांसफर आरएनए पे मौजूद होते हैं, और ये हमेशा कंप्लीमेंट्री होते हैं टू कोरस्पॉन्डिंग कोडोन और मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे जितने भी ये कोडोन्स होते हैं उनके एंटी पैरेलल होते हैं एंटी कोडोन, और इनकी डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये 3 to 5 डायरेक्शन होती है हमेशा ही इनकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, इसे क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो 3 एंड पे हमेशा आके अमाइनो एसिड अटैच होता है और इसकी लूप्स बनी होती हैं, जैसे कि टी लूप को डियर स्टूडेंट्स एक और लूप का नेम दिया जाता है जिसे GTPCG लूप कहते हैं। इसे टी लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे थायमिन मौजूद होती है। वैसे तो हमें पता है कि ट्रांसफर आरएनए या आरएनए में थायमिन मौजूद नहीं होती, तो यहाँ पे थायमिन के मौजूद होने की वजह से इसे टी लूप बोला जाता है, और इसका अदर नेम जो है GTPCG। पी क्यों आया है यहाँ पे, इसे सूडो यूरासिल बोला जाता है। सूडो यूरासिल क्या होता है, किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो कि यूरासिल के ऊपर हो रही हो, इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे यूरासिल बोला जाता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लूप भी होती है, एंटी कोडोन लूप भी होती है, और इसी तरह से मैसेंजर आरएनए पे जो कोडोन होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं एंटी कोडोन के। यहाँ पे हमने देखना है कि ये अमाइनो एसिड किस तरह से आके अटैच होते हैं ट्रांसफर आरएनए पे। ट्रांसफर आरएनए पे 3 एंड पे हमेशा OH ग्रुप होता है, और P जो होता है ये 5 एंड पे होता है, यानी कि फॉस्फेट। तो कोई भी अमाइनो एसिड जब आता है तो ATP जो होती है ये AMP में कन्वर्ट होती है, और एक एंजाइम होता है अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज, ये एक्ट करता है और अमाइनो एसिड आके 3 एंड पे अटैच हो जाता है।
यहाँ पे हमने देखना है कि जब अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए के साथ आके अटैच होता है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जिससे ईस्टर बॉन्ड का नेम दिया जाता है। तो 3 एंड पे हमेशा आपको सीक्वेंस नज़र आएगा ACC या CCAB, इसे आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आके अमाइनो एसिड अटैच कर जाते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के साथ। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अमाइनो एसिड जो ट्रांसफ़र आरएनए लेके आता है उसका स्पेसिफिक कोड मौजूद होता है एंटीकोडोन की शक्ल में ट्रांसफ़र आरएनए पे। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रांसफ़र आरएनए जो लेके आ रहा है अमाइनो एसिड वो ग्लूटामिक एसिड है तो उसके लिए जो एंटीकोडोन लूप पे सीक्वेंस मौजूद होगा वो CUC होगा और मैसेंजर आरएनए पे जो सीक्वेंस बनेगा वो GAG होता है। इसी तरह ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, कोई भी अमाइनो एसिड जो होगा वो स्पेसिफिक होगा। ट्रांसफ़र आरएनए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लाता है और उसका स्पेसिफिक एंटीकोडोन जो है ये मौजूद होता है एंटीकोडोन लूप पे। वाई कॉल टी लूप के टी लूप को टी लूप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये थायमीन प्रेजेंट होती है, इस वजह से इसे थायमीन या टी लूप बोला जाता है। और ये हमेशा 3 एंड की तरफ होती है जहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है। अब बात करते हैं फंक्शन और टी लूप की कि फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये रिकॉग्नाइज करती है राइबोसोम्स को। और डी लूप को डी लूप क्यों बोला जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्योंकि ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी यूरासिल, इस वजह से इसे डी लूप बोला जाता है। और ये हमेशा 5 एंड की तरफ होती है। फंक्शन ऑफ डी लूप की बात की जाए तो ये रिकॉग्नाइज करती है अमाइनो एसिड्स को। अब हमने डिफरेंसेस देखने हैं तो इस तरह से भी आप जो डिफरेंसेस हैं ये मेंशन कर सकते हैं। वही बात है यहाँ पे भी कि 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, कोडोन्स जो होते हैं ये कोड करते हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को DNA और RNA मॉलिक्यूल में, जबकि ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं ट्रांसफ़र RNA पे जो कि कंप्लीमेंट्री होते हैं टू कोरस्पॉन्डिंग कोडोन इन मैसेंजर RNA। और इनकी कोडोन की जो डायरेक्शन है वो 5 to 3 होती है, जबकि एंटी कोडोन की डायरेक्शन 3 to 5 होती है। कोडोन जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एंटी कोडोन नेक्स्ट आएगा, जबकि एंटी कोडोन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं टू ब्रिंगिंग अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एट इट्स प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ 64 कोडोन्स कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड, के किस तरह से 64 कोडोन्स जो हैं ये 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो कोडोन होता है ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, जबकि अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की या न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो DNA में भी ये 4 होती हैं और RNA में भी 4 होती हैं। DNA में एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन होती हैं, जबकि RNA में एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरासिल होती हैं। तो चूँकि 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं और ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कोडोन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं जब ये कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो ये 64 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं एक टाइम पे जब 3 न्यूक्लियोटाइड्स को पिक किया जाता है। तो इस वजह से जब ये 3 न्यूक्लियोटाइड लेके कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं तो टोटल 64 कोडोन्स बनते हैं। यहाँ पे ये रूल भी आप देख सकते हैं कि 4/3 4 × 4 × 4 तो ये 64 बनते हैं। तो इसलिए 64 कोडोन्स जो हैं ये 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हें क्यों नहीं लिया गया, 3 न्यूक्लियोटाइड्स को ही क्यों लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स लिए जाएं तो ये कॉम्बिनेशंस जो हैं ये इनफ नहीं होते, 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं और ये इनफ नहीं होते कि ये 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करें। तो यहाँ पे 4 की पावर 2 ये 4 × 4 16 होते हैं जो कि इनफ नहीं होते। इसी वजह से 3 न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्बिनेशंस बनाए गए जो कि टोटल 64 हैं। तो ये 64 जो होते हैं ये इनफ होते हैं कोड करने के लिए 20 अमाइनो एसिड को, क्योंकि एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडोन भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।